प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति 8.20। यहाँ आकृति 8.20 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें विकर्ण BD पर P और Q दो बिंदु इस तरह से हैं कि DP बराबर BQ है। तो प्रश्न आगे कहता है कि दर्शाइए कि पहला, त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। दूसरा, AP बराबर CQ। तीसरा, त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। चौथा, AQ बराबर CP। पाँचवा, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को मैंने यहाँ लिख लिया हूँ और आकृति भी बना लिया हूँ, जिससे प्रश्न को हल करने में हमें सुविधा हो। तो अब हम लिखते हैं आंसर। पहले जो बातें हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। लिखते हैं कि हमें ज्ञात है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। तो हमें सिद्ध करना है कि पहला, त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। दूसरा, AP बराबर CQ। तीसरा, त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। प्रश्न का चौथा भाग है कि AQ बराबर CP सिद्ध करना है। और प्रश्न का पांचवा भाग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम प्रमाण द्वारा इन प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो पहला हमें सिद्ध करना है कि
इस आकृति में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके संगत कौन कौन भुजाएं और कौन कौन कोण बराबर हैं। तो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए BC बराबर AD होगा। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगे। और अब चूंकि AD समानांतर BC है, तो एकांतर कोण ADP और एकांतर कोण CBQ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि DP बराबर BQ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज के एक भुजाएं, दोनों त्रिभुज के एक कोण जो एकांतर कोण हैं, और फिर दोनों त्रिभुज के एक भुजाएं बराबर हैं, अर्थात साइड एंगल साइड सर्वांगसमता के नियम से त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में AD बराबर BC, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं। कोण ADP बराबर कोण CBQ है, यह एकांतर कोण है। और DP बराबर BQ, यह हमें प्रश्न में दिया है। तो इसीलिए त्रिभुज APD सर्वांगसम हुए त्रिभुज CQB के साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। तो हमने प्रश्न का एक भाग तो यहाँ सिद्ध कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध करते हैं। दूसरा भाग, प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि AP बराबर CQ है, AP बराबर CQ सिद्ध करना है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनके संगत भुजाएं AP और CQ भी बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम हैं त्रिभुज CQB के, इसीलिए AP बराबर CQ होगा CP CT से। तो हम लोगों ने प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध कर लिए हैं। प्रश्न का तीसरा भाग में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम हैं त्रिभुज CPD के। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB अर्थात ये त्रिभुज हमें सिद्ध करना है त्रिभुज CPD, त्रिभुज CPD अर्थात ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग आकृति में ये देखते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए AB बराबर CD होगा और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो AB बराबर CD है। और अब एकांतर कोण ABQ बराबर एकांतर कोण हो जाएंगे CDP अर्थात यह कोण और यह दोनों एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे।
और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि डी पी बराबर बी क्यू है। तो इस प्रकार से एक भुजा, एक कोण और एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज सी डी पी दोनों सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का तीसरा भाग। त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में, त्रिभुज सी पी डी में ए बी बराबर सी डी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा हैं। तो इसे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी, यह एकांतर कोण है। और डी पी बराबर बी क्यू, यह हमें प्रश्न में दिया है। इसीलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से, इसीलिए त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम हुए त्रिभुज सी पी डी के साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। तो प्रश्न का तीसरा भाग भी हम लोग सिद्ध कर लिए। अब हम लोग सिद्ध करते हैं प्रश्न का चौथा भाग। प्रश्न का चौथा भाग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर सी पी है। तब हम लोग आकृति में देखते हैं ए क्यू बराबर हमें सी पी सिद्ध करना है। तो अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज सी डी पी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो हम देखते हैं कि ए क्यू त्रिभुज ए बी क्यू का एक भुजा है और दूसरा भुजा सी पी त्रिभुज सी डी पी का एक भुजा है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भुजा ए बी बराबर सी पी होंगे। तो इसे लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, इसीलिए ए क्यू बराबर सी पी सी टी से होंगे। अब हम लोग प्रश्न का पांचवा भाग सिद्ध करते हैं। चूंकि ए पी बराबर सी क्यू है, ये हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग में सिद्ध कर लिए हैं। एवं ए क्यू बराबर सी पी है, ये हम लोग प्रश्न के चौथे भाग में सिद्ध कर लिए हैं। तो इसे यहाँ लिख देते हैं कि 2 और 4 में सिद्ध कर चुके हैं। 2 और 4 में सिद्ध कर चुके हैं। अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ सिद्ध कर लिया कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड।
प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 10। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। देखिए आकृति 8.21। आकृति 8.21 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार से हैं कि AP और CQ विकर्ण BD पर लंब हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि पहला त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, और दूसरा है कि AP बराबर CQ सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ प्रश्न को लिख लिया हूँ और आकृति को बना लिया हूँ जिससे प्रश्न को हल करने में सुविधा हो। तो लिखते हैं आंसर। लिखते हैं कि हमें ज्ञात है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP एवं CQ BD पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि पहला त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, और दूसरा AP बराबर CQ, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम प्रमाण के द्वारा इन्हें सिद्ध करेंगे। तो पहला प्रश्न का पहला भाग हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला भाग हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, यह सिद्ध कीजिए। तब हम लोग आकृति में देखते हैं कि त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD अर्थात यह दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसमता सिद्ध करना है। तो अब हम लोग चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD में देखते हैं। तो AB बराबर CD है और AB समानांतर CD है। तो AB बराबर CD हुआ और एकांतर कोण CDQ और एकांतर कोण ABP, यह दोनों एकांतर कोण बराबर हुए क्योंकि विकर्ण BD एक तिर्यकछेदी रेखा के समान कार्य करता है और AP और CQ BD पर लंब है, इसीलिए कोण APQ और कोण AQD यह दोनों कोण समकोण हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD सर्वांग सम हुए। तो अब इन्हें लिखते हैं। त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में AB बराबर CD, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसे लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं और कोण ABP बराबर कोण CDQ
क्यू। यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और कोण APB बराबर कोण CQD, यह समकोण है। तो इसीलिए एंगल साइड सर्वसमता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम हुए त्रिभुज CQD के। एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध करते हैं। चूंकि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। अब हम यहाँ आकृति में देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ है। तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज APB और CQD सर्वांगसम है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो भुजा AP और भुजा CQ ये दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं। इसलिए CP/CT से AP बराबर CQ होंगे। तो इसे लिखते हैं कि चूंकि APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD है, इसीलिए AP बराबर CQ CP/CT से। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न का दोनों भाग सिद्ध किए, प्रूव्ड। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके।